कि हम जहाँ भगवान को खोजने पूरा दुनिया घूमते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर इधर उधर, वो भगवान हमारे अंदर ही है, फिर भी हमको मालूम नहीं, क्योंकि हम इवॉल्व नहीं हैं, हम सेल्फ रियलाइज स्टेट में नहीं आए हैं। हम अभी भी दिल्ली दूर है हमको उस स्टेट में जाने के लिए। तो भगवान जी वही समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुमको अभी परमात्मा जानना दिल्ली दूर है, तुम अभी अपना कर्म तो करो। तुम बात संन्यास की करने लगते हो, तुम बात त्याग की करने लगते हो, तुम बात रंग से भागने की करने लगते हो। जो कर्म तुमको मिला वो कर्म तो करो, और वो बात आगे आएगी। तो इस तरह से 29 नंबर श्लोक में भगवान ने आत्मा के बारे में बताया, फिर से या तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में बताया, और उसको दूसरे तरीके से बताया कि कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बोलता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन ना बोल के, ना देख के, ना सुन के इसे कोई समझ पाता है। और अब अंतिम श्लोक 30 नंबर का श्लोक, एज ए वर्डिक्ट, एज ए कंक्लूजन, एज ए रिजल्ट ऑफ देह और देही का भगवान जी अर्जुन को दे रहे हैं। और ये 30 नंबर का श्लोक अब हम पढ़ेंगे। देहि नित्यम अवध्यम अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। यहाँ पे भारत शब्द यूज कर लिया फिर से भगवान जी ने अर्जुन के लिए। मैंने एक दिन पहले बोला था कि महाबाहो, एक दिन बोला था पहलवान है, पहलवान, और फिर उसके आगे उन्होंने भारत शब्द यूज किया था। तो भारत का मतलब होता है भासी इति रतः स भारत, जहाँ पे प्रकाश है वहाँ भारत। भा मतलब प्रकाश, इति सह भारत, जहाँ प्रकाश है वहाँ भारत है। भारत कोई देश, भारत कोई नाम, भारत कोई व्यक्ति नहीं है। भारत वहाँ है जहाँ ज्ञान है। इसलिए बोल रहा है, हे ज्ञानी, हे अर्जुन, तुम भारत बनो, तुम ज्ञानी बनो। और देही, देही शब्द फिर यूज किया। देही मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, और एब्सोल्यूट लेवल में आत्मा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, देही या तो शरीरी। ये 30 श्लोक तक भगवान जी ने यूज किया। आगे फिर आत्मा यूज करेंगे, लेकिन 30 श्लोक तक भगवान जी ने आत्मा यूज नहीं किया। या तो देही, या तो शरीरी, या तो नित्य, या तो अज, या तो पुरातन, या तो शाश्वत, ऐसे करके आत्मा को डिफाइन किया है। तो बोल रहे हैं देही नित्यम, नित्यम 3 बार बोला उन्होंने, पहले भी नित्यम बोला है। अज, नित्य, शाश्वत, पुरातन, वहाँ भी नित्य बोला। यहाँ भी बोल रहे हैं कि जो ये देही है, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार अथवा आत्मा देही, वो नित्य है, अवध्य है। अवध्य मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता, वो अवध्य है। देहे, अभी यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि देही है सिंगुलर और देहे है प्लुरल। देही है सिंगुलर और देहे है प्लुरल। भगवान जी अभी व्याकरण से समझा रहे हैं अर्जुन को कि देखो, देहे मतलब बहुत सारे देह। अभी पूरे विश्व का आबादी कितना, उसमें भारत का आबादी कितना, गुजरात का आबादी कितना, फिर संसारा का आबादी कितना, फिर इस रूम में बैठे हुए का आबादी कितना, सबका शरीर अलग अलग, लेकिन सबके अंदर जो आत्मा है वो एक। इस रूम में आप 10 बैलून रख दो, 10 कटोरा रख दो, 10 गिलास रख दो, 20 बाल्टी रख दो, सब में हवा एक है, लेकिन वो कोई बाल्टी है, कोई कटोरा है, कोई गिलास है, कोई बैलून है। इसी तरह से हम लोग यहाँ बैठे हैं, बाहर जो लोग हैं, विश्व में जो लोग हैं, सब अलग अलग हैं, इसलिए देहे बोला, प्लुरल। सबका देह जो अलग अलग है, लेकिन देही यानी आत्मा एक है, इसलिए उसको देही बोला। यानी भगवान जी बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि देही यानी आत्मा एक और देहे यानी शरीर अलग अलग। तो वो देही जो वो नित्य है, वो अवध्य है, उसको कोई बद्ध नहीं कर सकता। ये शब्द का अर्थ क्या हुआ कि अर्जुन को इतना समझा दिया भगवान जी ने, नित्य है, शाश्वत है, अज है, पुरातन है। अर्जुन को समझ नहीं आया। अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है, उसको मारने और मरने में मजा आता है। तो भगवान जी ने मारने वाला एक शब्द यूज कर दिया, वध, अवध। यानी अभी तुम आत्मा का वध कर नहीं सकते हो। तो अर्जुन को समझ में तो आएगा कि जब वध, वध मतलब मारना, इसलिए वध शब्द को यहाँ पे वेदव्यास जी ने यूज किया है
कि अवध्यो अयम, इसको कोई वध नहीं कर सकता है। सर्वस्य भारत, सारे देह में जो स्थित ये एक देही है, सारे बैलून में जो स्थित एक हवा है, सारे लहरों में स्थित जो एक समुद्र है, सारे गहनों में स्थित जो एक सोना है, सारे बर्तन में स्थित एक जो मिट्टी है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। नाश किसका होगा? उस बर्तन का होगा, उस गहने का होगा, उस लहर का होगा। उसी तरह से नाश किसका होगा? इस शरीर का होगा। लेकिन इसके अंदर, सारे के अंदर जो एक आत्मा है वो नाश नहीं होगा, क्योंकि वो अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। इसलिए तस्मात् कंक्लूड कर रहे हैं, देयरफॉर सर्वाणि भूतानि, सभी जीवों के लिए, ना तुम नहीं, सोचितुम, शोक करने के, अर्हसि, लायक हो। इसलिए हे अर्जुन, तुम सारे जीव के लिए शोक करने लायक नहीं हो। ये फाइनल वर्डिक्ट भगवान जी ने दे दिया। तो इस तरह से भगवान जी ने 11 श्लोक से अपना बात कहना शुरू किया और 30 श्लोक तक ये समझाने की कोशिश की कि हम सभी आत्मा हैं, अजर हैं, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। हम सभी जिस तरह से कपड़ा को बदलते हैं उसी तरह से शरीर को बदलते हैं। हम सभी जिस तरह से बचपन, बुढ़ापा, जवानी को देखते हैं उसी तरह से आत्मा इस शरीर से दूसरे शरीर के स्थानांतरण को देखता है। हम सभी जिस तरह से मात्रा यानी सेंस, स्पर्शा यानी ऑर्गन्स, जिस तरह से इंद्रिय और विषय के संयोग से दुख और सुख को देखते हैं, मान और अपमान को देखते हैं, उसी तरह से ये आत्मा जो है इस शरीर के अदल और बदल को देखता है। क्योंकि ये जो अदल और बदल है वो शरीर का है, आत्मा का नहीं है। ये आत्मा ना शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना पानी द्वारा भिगोया जा सकता है, ना हवा द्वारा सुखाया जा सकता है, ना पावक द्वारा जलाया जा सकता है। ये आत्मा हमेशा व्यक्त है। ये शरीर मृत्यु के बाद अव्यक्त हो जाएगा। जन्म के पहले अव्यक्त था, लेकिन जन्म से मृत्यु के बीच में व्यक्त है। इसलिए हम इस दौरान हम सभी को क्या बोला जाता है? व्यक्ति। जो व्यक्त है वही व्यक्ति है। आत्मा को हम नहीं बोलते हैं आत्मक्ति, ऐसा नहीं बोलते, क्यों? आत्मा अव्यक्त होता नहीं। तो व्यक्त जो है वही व्यक्ति है, इसलिए हम सबको बोलते हैं व्यक्ति। इस तरह से हमने ये 30 श्लोक को खत्म किया और अब भगवान जी को लग रहा है कि इसके लेवल को नीचे किया जाए समझाने के लिए। अभी इन्होंने मुख्य तत्व से समझाया, सांख्य से समझाया, कपिल मुनि के दिए रचित जो सांख्य योग है उससे समझाया, देह और देही क्या भेद। अभी भगवान जी उसको अपने लेवल पे, व्यक्ति के लेवल पे समझाना शुरू कर रहे हैं। 31 नंबर का श्लोक से क्या समझाना शुरू कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अभी तो हमने जो तुमको बताया, अभी मैं तुम्हारे लेवल पे समझा रहा हूँ तुमको कि तुम जो शोक कर रहे हो, मैंने शुरू में क्या था, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। फिकर से ये जग मारा, फिकर है सबका पीर, फिकर को जो मार दे वही सच्चा फकीर। तो शोक और फिक्र, चिंता, एंजाइटी, ये सारी चीज़ जो है काल्पनिक चीज़ है, भगवान जी जो बता रहे हैं। और अभी वो बोल रहे हैं 31 नंबर श्लोक से हम शुरू करते हैं इसको। 31 नंबर श्लोक मतलब अभी टॉपिक चेंज, अभी आत्मा शब्द नहीं आएगा, देह नहीं आएगा, देही नहीं आएगा, वो सब अब कुछ नहीं आएगा। अब सीधा भगवान जी नीचे आ जाएंगे व्यक्ति के तौर पे। अभी व्यक्तिगत समझा रहे हैं, व्यक्ति के लेवल से। अभी तक आत्मा के लेवल पे समझा रहे थे, मुमुक्ष तत्व को समझा रहे थे, अब व्यक्ति को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? स्वधर्म। अभी भगवान जी 8 श्लोक में स्वधर्म की बात करें। स्वधर्म अपि च अवैक्ष्य ना विकम्पितुम अर्हसि। धर्म यादि युद्धाय श्रेष्ठ ना क्षत्रियस अन्यत्र विद्यते। इसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ कि अगर तुम अपने धर्म के बारे में भी सोचते हो, स्वधर्म के बारे में भी सोचते हो, तो ना विकम्पितुम, तुम्हें चिंतित होने की, विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? धर्म्यात् आदि युद्धाय, धर्म के लिए किया हुआ युद्ध श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है।
अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते, और क्षत्रिय जो है उसको अन्य दूसरा सुख इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। भगवान जी ने अभी उनके लेवल पे ले आकर के समझाना शुरू कर दिया। यहाँ पे दो शब्द आए, स्वधर्म और धर्मयुद्ध। धर्मयात ई युद्धाय, धर्मयुद्ध और स्वधर्म, दो शब्द आए। और इसके कंटिन्यूएशन में 32 नंबर का श्लोक भी हम पढ़ूंगा और फिर दोनों को एक साथ लेके आगे बढ़ जाएंगे। यत् श्रिया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावितम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम अदृशम। यहाँ पे एक शब्द आया यत् श्रिया। यत् श्रिया मतलब होता है जो स्वतः अपने आप बोल रहा है कि हे पार्थ, स्वर्ग के द्वार जिसके लिए खुले हो वैसा मौका तुमको स्वतः मिला है युद्ध करने का। इससे अच्छी बात और क्षत्रिय के लिए क्या हो सकता है। यहाँ एक शब्द आ गया स्वतः, यहाँ पे दो शब्द आया स्वधर्म और धर्म क्षेत्र। तो हमने पहले बात किया था, अगर आपको कोई कर्म में 3 चीज़ दिखे तो उसे आप आंख बंद करके कर दो और उसके बाद जो भी फल मिले शर्म हो गई। क्या हमने बात किया था, जो कर्म आपको सहज मिले, स्वतः मिले, स्वतः अपने आप मिले, आप उसे खोजने नहीं जा रहे, अपने आप आपके पास वो कर्म प्रकृति ने भेजा है करने के लिए, भगवान ने भेजा है। दूसरा, सहज है आपके लिए वो कर्म करना, आपके स्वभाव के हिसाब से वो कर्म करना सहज है। सहज मतलब एज पर योर टेम्परामेंट, एज पर योर अर्जेज, एज पर योर नेचर, एज पर योर प्रकृति। और इस पर हमने पहले बात की थी प्रकृति के बारे में कि कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है। तो जो खेलना अच्छा लगता है अगर वो पढ़ने लगेगा तो सक्सेस नहीं, और जिसको पढ़ना अच्छा लगता है वो खेलना शुरू कर दे तो सक्सेस नहीं। और इसी स्वधर्म पे भगवान जी ने आगे कर्म योग में अध्याय 3 का श्लोक नंबर 35 और अध्याय 18 का श्लोक नंबर 47 में बहुत ही क्लियर बात किया है इसी स्वधर्म पे कि श्रेयान विगुण स्वधर्म पर धर्मात् सुनिश्चितात् स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मात् भयावह। हे अर्जुन, वहाँ का मैं बात कर रहा हूँ कि अगर स्वधर्म में किया हुआ कर्म निम्न भी हो तो वो श्रेष्ठ है। श्रेयान मतलब श्रेष्ठ, विगुण मतलब निम्न, स्वधर्म मतलब स्वधर्म। पर धर्मात् सुनिश्चितात्, और पर धर्म में किया हुआ उच्च कार्य भी ठीक नहीं। स्वधर्म में निधनम मृत्यु श्रेष्ठ, मृत्यु भी श्रेष्ठ है। पर धर्मात् भयावह, और पर धर्म में किया हुआ कर्म भयानक है। इसका उदाहरण हम देके समझेंगे इसको। और उसी बात को 18 अध्याय के 47वां श्लोक में भगवान जी फिर से रिपीट किया है, और उसमें नीचे का लाइन को उन्होंने बदल दिया, ऊपर का लाइन सेम है। श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् सुनिश्चितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्वसन्। नीचे का लाइन को बदला कि स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव के हिसाब से किया हुआ कर्म करते हुए कुर्वन् ना आपनोति किल्वसन्, उसे दुख नहीं होता है। यानी कि स्वधर्म को किसी भी हाल में कर देना चाहिए। अभी स्वधर्म क्या है? स्वधर्म है जो चीज़ आपके लिए सहज हो, जो चीज़ आपके प्रकृति के अनुकूल हो, जो चीज़ आपके वासना के अनुकूल हो, जो चीज़ आपके टेम्परामेंट के अनुकूल हो, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, वो स्वधर्म। स्व मतलब सेल्फ, धर्म मतलब ड्यूटी, सेल्फ ड्यूटी। आपका सेल्फ ड्यूटी क्या है? कोई प्रीचर है, कोई टीचर है, कोई बूचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई प्रोफेशनल है। सबको अपना अपना कर्म सहज लगता है। लेकिन आप इंजीनियर को बोलो जाके सर्जरी करो, ही कांट डू दैट, क्या वो स्वधर्म में नहीं आता है। आप बिजनेस वाले को बोलो तुम जाके इंजीनियरिंग करो, उसके लिए वो सहज नहीं है। इंजीनियरिंग वाले को बोलो तुम जाके कुछ और करो, तो जिसका जो स्वभाव है वो स्वधर्म है, सहज है उसके लिए करना। और धर्म युद्ध मतलब क्या होता है? धर्म मतलब होता है जो श्रेष्ठ, और युद्ध मतलब कर्म, जो कर्म श्रेष्ठ के लिए किया जाए। तो अभी 3 चीज़ आ गया, जो स्वतः आपको कर्म मिला,
जो कर्म आपके लिए सहज है, सहज मतलब आसान है, और जो कर्म श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब क्या होता है? जो प्रकृति के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छा। अगर ये तीन चीज के हिसाब से कर्म आपको मिलता है तो श्रीमद् भगवद गीता भगवान जी कहते हैं कि वो कर्म कर दो। वो करने में निधनम भी हो, अगर आपकी मृत्यु भी हो तो श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ है। और यहाँ पे 37 नंबर में भगवान जी इस बात को फिर से दोहराएंगे। जब हम आएंगे 37 नंबर श्लोक में, तो वहाँ भगवान जी बोलते हैं कि अगर तुम मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर तुम जीतोगे तो ये पूरे महिम को तुम भोगोगे। ततो युद्धाय युजस्य, इसलिए युद्ध के लिए उठ जाओ। जब वहाँ जाएंगे तब बात करेंगे। अभी यहाँ पे 3 शब्द को ही लेकर हम चल रहे हैं। जो कर्म आपको स्वतः मिला, अभी अर्जुन को लेके चलें। अर्जुन को युद्ध स्वतः मिला था या वो युद्ध लड़ने गया था? स्वतः मिला था। क्यों? उसने युद्ध नहीं, उसने तो 5 गांव मांगने तक आ गया था, 5 गांव दे दो, खत्म बात करो। तो दुर्योधन ने बोला एक नौक सुई के नौक के बराबर नहीं दूंगा, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो स्वतः युद्ध उसके पास आया था। युद्ध करना अर्जुन के लिए सहज था या असहज था? बिल्कुल सहज था। उसने उसके पहले हजारों युद्ध किए थे, कितने युद्ध जीते थे, उसके पास गांडीव था। और गांडीव जब वो उठा लेता था तो विश्व का कोई भी योद्धा उसे नहीं हरा सकता था। इसलिए उसका नाम परंतप है, उसका नाम महाबाहो है, उसका नाम धनंजय है। ये सब नाम क्यों दिया भगवान जी ने? क्योंकि उसे कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। तो उसके लिए युद्ध लड़ना बाएं हाथ का खेल। और तीसरा श्रेष्ठ, ये युद्ध समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए श्रेष्ठ है। क्यों? अभी देखो, दुर्योधन राजकुमार था, राजा नहीं था, राजा धृतराष्ट्र। और भरी सभा में बाप के सामने, पितामह के सामने, गुरु द्रोण के सामने जो व्यक्ति अपने भावी का चीर हरण कर सकता है, अगर वो राजा बन जाए तो कितना भयानक हो जाएगा उस राष्ट्र के लिए, कितना भयानक हो जाएगा उस समाज के लिए, कल्पना कर सकते हैं। अधर्म का बोलबाला हो जाएगा उस समाज में जहाँ पे ऐसे व्यक्ति राजा बन जाए। तो उसको खत्म करना ही धर्म है। इसलिए भगवान जी ने बोला 4थे अध्याय में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब पाप बढ़ेगा, जब जब साधु की हानि होगी, जब जब अकर्मी बढ़ेंगे, तो मेरा अवतार होगा। जब भगवान अवतार ले सकते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो जीव हैं, हम क्यों नहीं लड़ सकते? तो ये 3 शब्द पे ये 2 श्लोक को हम लेके चल सकते हैं, 31 और 32 को। सहज जो कर्म है, स्वतः जो कर्म है, श्रेष्ठ जो कर्म। और ये कर्म अगर आपको मिला है तो आप इसे कर दीजिए, और करने के बाद जो आपको मिलता है वो सर आंखों पे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतु मात्र संहस्तो। आगे बढ़ेंगे, 47 नंबर का श्लोक है इसी अध्याय का, तो हम इस पर बात करेंगे। अभी इसके आगे हम बढ़ें, 33, 34, 35, ये 3 श्लोक में भगवान जी डरा रहे हैं। और 33 में नहीं, 34, 35, 36 में भगवान जी डरा रहे हैं, 33 में भी डरा ही रहे हैं, और डरा रहे हैं थोड़ा सा हाई लेवल पे। 34, 35, 36 में थोड़ा नीचे लेवल पे डरा रहे हैं, और 36 और 37 और 38 में उसको लोभ दे रहे हैं। तो आप देखेंगे 33 से लेके 37 तक का जो प्रिंसिपल है ना, इसको हम बोलते हैं कि गाजर आगे में लटका दो और पीछे से चाबुक मारो। ये मैनेजमेंट का फंडा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैरोट एंड स्टिक। आगे आप गाजर, बैल को क्या करते हैं? बैल के आगे थोड़ा 2 गज आगे एक गाजर को लटका देते हैं, ताकि बैल को लगे कि आगे गाजर है, या गधा, जो गधा गाड़ी खींचता है उसको लगे आगे गाजर है, और जितना आगे बढ़ता है गाजर उसके और 2 गज आगे बढ़ जाता है, और पीछे से उसका जो मालिक है उसको चाबुक मारता है।
नहीं चलता है। तो ये जो श्लोक है वो उसी फंडामेंटल पे भगवान जी ने अर्जुन को पीछे से चाबुक भी मारा और आगे से गाजर भी दिखाया। तो पहले 33 श्लोक को थोड़ा देख लें। अथ चेतत्वम इदम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्ति च हित्वा पापम अवापस्यसि। अभी इस श्लोक को अगर बोलें तो एक आध दिन बोल सकते हैं, लेकिन आगे भी बढ़ना है। इसको थोड़ा सा देखें, इसमें बात भगवान जी ने क्या कर दिया। आप 2 नंबर का श्लोक को इस श्लोक से जोड़ें। 2 नंबर का श्लोक में भगवान जी ने क्या बोला था, कुतस्त्वाकस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति। 3 चीज़ बोला था। अभी का सुख तुमको नहीं मिलेगा, भविष्य का सुख तुमको नहीं मिलेगा और हमेशा का सुख तुमको नहीं मिलेगा। कीर्ति मतलब अभी का सुख, स्वर्ग मतलब भविष्य का सुख, और आर्यता यानी मोक्ष का सुख। तो भगवान जी ने वहाँ बोला था, और भगवान जी अभी यहाँ पे सेम बात को रिपीट कर रहे हैं। अथ चेत त्वम इदम, अगर तुम यह धर्म्यम धर्म के लिए संग्रामम युद्ध नहीं करिष्यसि करोगे तो, अथ वहाँ बोला, तत् यहाँ पर। अथ मतलब यदि, तत् मतलब तो क्या होगा, स्वधर्मम तुम्हारा स्वधर्म, कीर्ति तुम्हारा कीर्ति, हित्वा खत्म हो जाएगा, और पापम अवावस्यसि तुम पाप को प्राप्त करोगे। ये 3 चीज़ बोला फिर से भगवान जी ने। ये हाई लेवल पे उनको समझा रहा है कि अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो, मैं पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी का सुख नहीं मिलेगा, कीर्ति नहीं मिलेगा, आगे का सुख नहीं मिलेगा, यानी कि तुम्हारा पाप, पाप मतलब नरक, पाप मतलब नरक, तुम नरक को भोगोगे, और स्वधर्म तुम्हारा खत्म हो जाएगा, यानी मोक्ष भी नहीं मिलेगा। यानी वो जो वहाँ पे बोले थे 2 नंबर का श्लोक में, सेम बात को फिर से भगवान जी यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। और इसके हिसाब से पाप पुण्य, इस चक्कर में अर्जुन जो फंस गया कि अगर मैं मारूं तो पाप है, अगर मैं नहीं मारूं तो पुण्य है। तो किसी ने कहा ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पे धर्मों की मोहर है। ये गाना है, मुकेश ने शायद गाया है, मुकेश। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, धर्मों पे रीतों पे धर्मों की मोहर है, हर वक्त बदलते धर्मों को कैसे तुम अपनाओ। जो चीज़ हमारे लिए अच्छा है वो चीज़ हो सकता है दूसरे के लिए खराब हो, जो हमारे लिए पुण्य दूसरे के लिए हो सकता है पाप हो। अभी एक चीज़ आप ये सोचो कि हम किसी आदमी को मार दें गोली से तो हमको जेल हो जाएगा, फांसी हो जाएगा, लेकिन एक योद्धा, एक सैनिक अगर चाइना वाले को मारता है, पाकिस्तान वाले को मारता है, किसी दुश्मन को मारता है, तो उसे मेडल मिलता है, चक्र मिलता है, और उसे अप्रिसिएशन मिलता है। उसके लिए जो पुण्य है मेरे लिए वो पाप है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पे धर्मों की मोहर, हर वक्त बदलते धर्मों को कैसे तुम अपनाओ। अर्जुन तुम बात कर रहे हो ऐसे मारूंगा तो पाप लगेगा, ऐसे मारूंगा तो नरक होगा, ऐसे मारूंगा तो ये होगा, ऐसे मारूंगा तो वो होगा। ये उसके लिए पाप हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए ये पुण्य है। इसलिए ये पाप और पुण्य का चक्र से बाहर निकलो और स्वधर्म को अपनाओ, सेल्फ ड्यूटी को अपनाओ, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाओ। और इस तरह से भगवान जी ने आगे बात कर रहा है। 34, 35, 36 वो छड़ी है। क्या क्या बात किया, अकीर्ति च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम्। तुमको सारे लोग हमेशा अकीर्ति देंगे, यानी अपयश देंगे। ये क्या हो गया, छड़ी मारा उसको। संभावितस्य च अकीर्ति, और उससे भी बड़ा बात क्या बोलते हैं, सम्मानित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मरनात् अतिरिच्यते, मरने से भी ज़्यादा खतरा। अभी इससे ज़्यादा और खराब शब्द भगवान जी उसको नहीं बोल सकते। उसके आगे क्या बोला, अगला श्लोक फिर से एक छड़ी मारा कि भयात रणात् उपरतम मन्यते त्वाम महारथा। तुमको जो महारथी लोग हैं ना, जो आज डरते हैं तुमसे, वो भी तुमको युद्ध से भगौड़ा समझेंगे। भयात रणात् उपरतम, डर से तुम रण से भाग गया ऐसा मानेंगे।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जो तुमको आज बहुत बड़ा बलशाली मानता है ना, वो तुमको बहुत छोटा मानेगा। यहाँ पर उसको डर दिखाया। और उसके आगे भी भगवान जी ने बोला कि आवाच्यवादान च बहु वदिष्यन्ति तब अहिता। तुम्हारे जो दुश्मन है ना, वो तुमको बहुत ही खरी खोटी सुनेंगे और निंदस्त, तुम्हारा निंदा करेंगे। वो जो निंदा होता है ना, उससे बड़ा दुख और कुछ होता ही नहीं है। ये 3 चीज़ बताया भगवान, 3 श्लोक, यानी उसको छड़ी मार। अभी निंदा मतलब क्या हुआ? निंदा, स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, जन्म मरण, मान अपमान, ये सारी चीज़ों में मान अपमान जो है ना, वो सबसे खतरनाक चीज़ है। वो सबसे खतरनाक, उससे बड़ा और खतरनाक, क्योंकि वो बुद्धि के लेवल पे अटैक करता है। हमारा और आपका बुद्धि के लेवल पे वो अटैक करता है। इसलिए यहाँ पे वो बोल रहा है कि तुम्हारा अपमान होगा, लोग तुमको भगोड़ा समझेंगे, लोग तुम्हारे को अपयश देंगे, लोग तुम्हारे अपकीर्ति देंगे, लोग तुमको बदनाम करेंगे जिंदगी भर। इससे और दुखदाई तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? अभी इस 3 श्लोक में आप देखेंगे तो उसको भगवान जी ने डराया है, यानी पीछे से उसको छड़ी मारा, तुम युद्ध करने के लिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और जब फिर भी अर्जुन नहीं समझ रहे तो उसे थोड़ा लोभ भी दे रहे, जैसे कैरोट बोले, वो कैरोट दिखा है। क्या कैरोट दिखा है? तो वो 36, 37 और 38 श्लोक में कैरोट दिखा है। चूँकि हम श्लोक दर श्लोक जा रहे हैं, इसलिए सारे श्लोक को हम कवर कर रहे हैं। जहाँ श्लोक को छोड़ना होगा हम छोड़ें। तो 37 में हतो या प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा या भोक्षसे महीन ततो तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय पृथ्वी से। अभी बोल रहे तुमको दोनों हाथ में लड्डू है। अगर तू मर गया तो स्वर्ग, अगर तू जीत गया तो फिर तभी का राजा। इसलिए तुम उठो और युद्ध की तैयारी करो। और उसके आगे बोलते हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभ जया जय ततो युद्धाय युजस्व। सुख दुख, लाभ हानि, जय और पराजय, ये सारे चीज़ों में तुम सम रहो। और जब सम रहोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ऐसा किसने बोला? भगवान जी ने बोला। तो अभी ये सुख और दुख क्या है, इसको थोड़ा सा हम एक समझें, एक गाना से इसको समझें। मैंने ये गाना को दिया है, इसको थोड़ा सुने। सुख दुख क्या है? मुकेश का ही ये गाना है। संसार एक नदी है जिसके 2 किनारे सुख और दुख हैं, और उसके बीच में हम सभी चल रहे हैं। यही इस गीता का भी मतलब है, यही इस गीत का भी मतलब है। संसार है एक नदी।
खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए इसके चक्र से बाहर निकलने का और जो स्वधर्म है, जो हमारा सहज कर्म है, जो हमें भगवान ने या तो फिर प्रकृति ने या तो समाज ने या तो परिवार ने हमें जो कर्म दिया है, वो कर्म को हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे कर देना चाहिए। ये इस श्लोक का मतलब है। हम थोड़ा जल्दी में जा रहे हैं, नहीं तो इस पे बात तो बहुत हो सकता है, लेकिन हमको श्रीमद् भगवद गीता ख़त्म भी करना है और अध्याय 2 में 72 श्लोक हैं। अभी हम 38 श्लोक तक आज खत्म करेंगे और इसके बाद भगवान जी अभी फिर से टर्न मारते हैं। अभी सांख्य योग से निकल के वो बुद्धि योग पे आ जाएंगे और 39 श्लोक से 53 श्लोक तक बुद्धि योग पे बात करेंगे। और भगवान जी 39 श्लोक में बोलते हैं, ऐसा ते अभिता सांख्य बुद्धि योगेन तु इमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंध प्रहास्यति। ये 39 नंबर का श्लोक है। ये बोलता है अभी तक तुमको, ऐसा ते अभिता, अभी तक तुमको कहा, क्या कहा? सांख्य योग, बुद्धि योगेन तु इमाम सुनो, अब तुम बुद्धि योग को सुनो। बुद्धिया युक्त्या यया पार्थ, जो बुद्धि से युक्त हो जाता है, कर्म बंध प्रहास्यते, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो मुक्त है वो युक्त है, अथवा जो युक्त है वो मुक्त है। समझ में आया? जो युक्त है वो मुक्त है। कैसे? श्रेष्ठ से जो युक्त हो गया, नीचे से वो मुक्त हो गया। मैंने पहले बात की थी, या तो आगे हम बात करेंगे। जिसने 10th पास कर गया वो स्कूल से मुक्त हो गया। जिसने इंजीनियरिंग पास कर गया वो कॉलेज से मुक्त हो गया। जिसने 60 साल पूरा कर लिया वो नौकरी से मुक्त हो गया। जैसे जैसे आप ऊपर चलते गए, आप नीचे से मुक्त होते जाते हो। एक ऐसी बात है कि आप अंगीठी का चूल्हा पहले रखते थे, याद होगा आप लोगों को, पुराने ज़माने में अंगीठी होता था, अंगीठी। उससे मुक्त आप कब हो गए? जब आपके यहाँ कोयला का विधान आ गया, तब अंगीठी खत्म हो गया। कोयले का चूल्हा कब छूट गया? जब आपके पास स्टोव आ गया, तो कोयला का चूल्हा छूट गया। स्टोव से आप कब मुक्त हो गए? जब आपके पास गैस आ गया। गैस का सिंगल चूल्हा से आप कब मुक्त हो गए? जब डबल चूल्हा आ गया। डबल चूल्हा से कब मुक्त हो गए? जब 3 वाला 4 वाला चूल्हा आ गया। और उससे कब मुक्त हो गए? इंडक्शन भी आ गया। जब आपके घर में बहू आ गई। जिस दिन आपके घर में बहू आई, आप चूल्हा से ही मुक्त हो गए। जोक से पार्ट। बट जैसे जैसे आपको श्रेष्ठ चीज़ मिलते जाता है, आपके नीचे वाले छूटते जाते हैं। आपकी साइकिल कब छूट गई? जब आपको स्कूटर मिला। आपका स्कूटर कब छूटा? जब आपको कार मिला। कार में भी जो नीचे वाला कार था उसको छोड़ के आपने अच्छा कार लिया, उसको छोड़ के अच्छा कार लिया। कहने का अर्थ होता है, ज़िंदगी में जब श्रेष्ठ से आप जुड़ जाते हो तो नीचे का कर्म छूट जाता है। इसी तरह से जिस दिन आप ब्रह्म से जुड़ जाओगे, संसार से मुक्त हो जाओगे। इसलिए बोला कि जो मुक्त है वो युक्त है, और जो युक्त है वही मुक्त है। तो आए एक और हम भजन या तो जो भी बोलें इसको सुन के इसको फिर हम बंद करेंगे।
तो आए अब हम थोड़ा सा आंतरिक यात्रा पे चलें, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें 2 मिनट, उसके बाद हम आज के संवाद को विराम देंगे। आप सब रिलैक्स हो जाएं और अपने भृगुटी के मध्य, दोनों भृगुटी के मध्य अपने को देखना शुरू करें। हम एक आत्मस्वरूप आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी, उस परम पिता परमात्मा की दी हुई असीम शक्ति से भरपूर इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता हैं। हम आत्मा शक्तिशाली हैं। भृगुटी के मध्य एक चमकता हुआ सितारा, देखने में बिंदु की तरह लेकिन शक्ति में सिंधु की तरह है। सारा शरीर मजबूत, बलिष्ठ, निरोगी होते जा रहा है। मन बिल्कुल शांत होते जा रहा है, बिल्कुल शांत, अनंत आकाश की तरह शांत, अनंत सागर की तरह शांत होते जा रहा है। बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण होते जा रही है। अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति करें। आपके चारों ओर वो प्रकाश जो अलौकिक प्रकाश है, शक्ति का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, आप महसूस करें। अपने अंदर आप देखना शुरू करें, कोई हलचल नहीं। आपका अंदर आत्मा बिल्कुल शांत चित्त आनंद, शतचित्त आनंद स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। शरीर बिल्कुल हल्का होते जा रहा है, मन बिल्कुल शांत होते जा रहा है, बुद्धि बिल्कुल प्रखर होते जा रही है। उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुभूति को महसूस करें। अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में उस परमपिता परमात्मा की शक्ति का आभास करें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी सारी शारीरिक भौतिक चीज़ें डिजॉल्व हो गई, सिर्फ और सिर्फ शून्य बच गया, और वही शून्य परम सत्य है। आप अब आत्मबोध से शरीर बोध में आ जाएं। अपने दोनों हाथों से प्राप्त की हुई ऊर्जा को अपने आँखों पे और अपने शरीर के सभी अंगों में लगाएं और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।